गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही थैंक यू बोलूँगी आप लोगों को जो आपने मेरे चैनल को लाइक किया और पसंद किया मेरी वीडियो को, और दूसरों के साथ भी आपने शेयर किया है, जिसके लिए मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। तो आज की रीडिंग मैं देख लेती हूँ क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए, एनर्जी को फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग्स है, जितना आपसे मैच होता है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। इस तरीके की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आया है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हो सकता है आप किसी काम को लेके यदि आप सोच रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको दूसरों से हेल्प लेना है, पूछना है। आप कुछ किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, वो तो आप बहुत बेहतर जानते होंगे। अब हम देख लेंगे टैरो में कि किस चीज़ से संबंधित हो सकता है, उसमें भी कुछ आंसर मिले। तो आप यदि किसी चीज़ की हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ आप दूसरों से, जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, आप उससे जाके पूछिए। तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से, या कुछ वीडियो से, या किसी भी सोर्स से आपको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपका जो काम है ना, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मिले। जो भी परेशानी है आपकी उससे संबंधित, यदि आप कुछ ऐसा आप ढूंढ रहे हैं, कुछ सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है आपको फ्यू वीक्स में वो सल्यूशन मिल सके, या तो किसी वीडियो के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू आपको वो मिल सके। तो ठीक है, देख लेते हैं अब इससे संबंधित आती है हमारी मैसेज, गाइडेंस, या फिर कुछ और आती है। तो ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ प्लीज़, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज़ शिव जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आदि शक्ति। अब जो भी आपके, मतलब जो भी आपके गुरु है या फिर ईष्ट हैं, यदि कोई है आपके आराध्य देव है, तो प्लीज़ उनका स्मरण कीजिए ताकि आपको सही मैसेज मिल पाए। ये कलेक्टिव रीडिंग से देखिए, जितना आपसे मैच हो आप उतना ही लीजिएगा, बाकी देखिए दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ये नहीं कि ज़बरदस्ती मत थोपिएगा, बस रीडिंग को इतना है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो एनर्जी ये आ रही है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में, एक के बाद एक प्रॉब्लम आते जाते हैं, आ जाते हैं आपके लाइफ में। आप बहुत परेशान हैं उन सब प्रॉब्लम से, लेकिन आप फिर भी डट के मुकाबला करते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का। और आप कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं मेरे लाइफ में, मुझे मतलब आपको डिटैचमेंट फील होता है हर चीज़ से। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, यहाँ से भाग जाऊं। कुछ अच्छा नहीं लगता है आपको, ऐसा लगता है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आप थक चुके हैं। मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना प्रॉब्लम झेलते झेलते थक चुके हैं, बिल्कुल थकने वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपको धोखा बहुत मिला हो अपने रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में आपको, आपने बहुत विश्वास किया हो और आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला हो, जिसकी वजह से आपको डिटैचमेंट आपके अंदर आ गई हो आप ही। और आपको ऐसा भी लगता है कि मैं ही सब कुछ, मतलब मैं ही करता हूँ, मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और इनफैक्ट आपके लोग पैर खींचते हैं ज़्यादा, आपके शत्रु बहुत हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु वाली एनर्जी आ रही है। इस कार्ड को मैं रिवर्स में ही लूँगी, देख लेते हैं और क्या एनर्जी। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको इसलिए बोला जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जो भी देखिए कोई विश्वास के इंसान है, उनसे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अंदर अंदर घुटिए मत, अंदर अंदर नहीं घुटना है। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियरली कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको अंदर अंदर घुटना नहीं है। दूसरों से जिस पे आप भरोसा कर सकते, जो भरोसे के लायक है, जो इंसान,
उससे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है एनर्जी, फिर मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी क्या है एनर्जी। पूरा आज तो ऐसा लग रहा है कि आपने लोड ले रखा है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर पे, आपको थकावट महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इमोशनली डिटैच्ड फील कर रहे हैं खुद को। ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी मेरा सहारा नहीं, कोई हेल्प करने वाला मेरा नहीं है, आसपास कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और ना आप बस सारी चीज़ को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बस आप ही निभा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। आप बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं आप, लेकिन उसका फ्रूट आपको नहीं मिल पाता, उसका रिज़ल्ट सही आपके फेवर में नहीं आ पाता है। अब बहुत चैलेंजेस आपकी लाइफ में, एक एक करके एक आपके शत्रु भी बहुत यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जो आपके पीठ पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो एक और कार्ड ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, प्लीज़ मैसेज दीजिए भगवान, मैसेज दीजिए। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहले तो ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल है, इतना स्ट्रगल है जिसके चलते आपको हो सकता है बहुत डिटैचमेंट फील होता हो, ऐसा लगता हो कि मेरे लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे समझ सकता है। तो आप बहुत ही डिटैच फील करके आप सब कुछ छोड़, कभी कभी आपके मन में ऐसा भी आता होगा कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी भार को मैं नहीं उठा पाऊँगा, थक गया हूँ मैं, अकेले में कितना सब कुछ करूँ। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और एक के बाद एक चैलेंजेस आपके लाइफ में है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो उसका आपने बहुत मतलब बहुत हिम्मत से आपने उस चीज़ को मुकाबला किया है, उस प्रॉब्लम्स को। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि इंसान थक जाता है, एक मोमेंट ऐसा आता है जो वो सोचता है कि गिव अप नहीं करना चाहता है, बट वो लगता है कि अब नहीं होगा मुझसे, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा पेन अपने लाइफ में नहीं ले पाऊँगा। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है आपके फैमिली में हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या कलीग्स भी हो सकते हैं, जो एक से एक चैलेंजेस आपके लाइफ में लाते रहते हैं, कुछ पॉलिटिक्स खेल के, या कुछ हो सकता है यदि आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके जो एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ कान भर देना, या सबको आपके अगेंस्ट कर देना, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, या किसी ना किसी रूप से आपको हार्म करना हो, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो एक और चीज़ बोला जा रहा है कि आपको बहुत कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मतलब किस चीज़ पे मैं काम करूँ। हमेशा चिंता में आप रह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए, इसमें ये आप में से किसी की एनर्जी होगी, ये सबके साथ मैच करेगी नहीं करेगी मुझे मतलब नहीं पता, बट किसी की तो एनर्जी है जो इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, जितना आपसे मैच हो आप उतना ही लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इल्यूज़न वाली स्थिति है, हो सकता है ये जो शत्रु हैं आपके, जो एनिमीज़ है, ये आपके लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, चैलेंजेस क्रिएट करते रहते हैं कि आप खुद अपने रास्ते से भ्रमित हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए अच्छे हैं, कौन मेरे लिए बुरे हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा किसी ना किसी तरीके के इमोशनल प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में लाते रहते हैं, डिटैचमेंट जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है, आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने जिस पे भरोसा किया उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हो जिस पे आपने बहुत भरोसा किया और लास्ट में आपको पता चला कि वो आपको बैक स्टैबिंग किया है उन्होंने। तो
इसीलिए आपके मन में ऐसा भ्रम आ गया है कि आपको किस पे भरोसा करें। आप किसी पे भरोसा करने से डरते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है और भ्रमित हो रहे हैं आप। आपको क्या करना चाहिए अपने करियर में, किस तरफ जाना चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आप करियर वाइज़ स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ शत्रु ऐसे आपके लाइफ़ में आ जाते हैं जो वर्क प्लेस को ख़राब कर सकते हैं, वर्क प्लेस को ख़राब कर देते हैं, या फिर आपके घर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके हो सकता है आपके खुशी को में ग्रहण लगाते हो, कुछ ऐसा क्रिएट करते हो सीन आपके लाइफ में जिससे आपके प्रॉब्लम होते हो आपके फैमिली में। तो इस तरीके की भी एनर्जी, या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल में आपके साथ इस तरीके के कुछ चीज़ किए जाते हो कि लोग आपको बुरे नज़र से देखते हैं, आपको सोचते हैं कि ये ही इंसान बुरा है, क्योंकि उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं सामने वालों पे। तो लेकिन वो देखिए बहुत दगाबाज है, वो कोई नहीं जानता है उनके फेस को, कोई ट्रू फेस को नहीं जान रहा है। लेकिन आप बस जानते हैं उसके ट्रू फेस को, पर वो नहीं, लोग नहीं जानते हैं। बट वो उसी उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, मतलब एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे देखिए 3-4 आपके एनिमीज़ दिख रहे हैं जो लोग इस तरीके का काम करते हैं आपके पीठ पीछे। तो देखिए यहाँ पे चैलेंजेस हैं, आपने गिव अप वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अभी थकावट आपको फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ काम में आपको मन नहीं लगता होगा और स्ट्रेंथ की कमी महसूस होती होगी। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है, स्ट्रेंथ की कमी महसूस होती होगी बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है मेरे अंदर, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, हार मान जाना जैसे सिचुएशन से लड़ते, मतलब लड़ते लड़ते इंसान थक जाता है ना किसी भी कंडीशन से, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगी, हो सकता है आपकी लाइफ में ना पैसे को लेके भी बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं। मतलब आप काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो आपका काम करने से आपको जो सैलरी मिलनी चाहिए, या फिर जो आपको यदि बिज़नेस कर रहे हैं तो जितना प्रॉफ़िट होना चाहिए उतना प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, या तो अपने पैसे का आप वेट करते हैं पर पैसा जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ना पैसे को लेके भी एक डर सा बैठ बैठ गया है और आप ना पैसे को खर्च करना नहीं चाहते हैं। आप उसको पकड़ के रखना चाहते हैं पैसे को, आप बिल्कुल खर्च करना नहीं चाहते, आप डरते हैं कि यदि ये खर्च हो गया पैसा तो मैं कहाँ से फिर लेके आऊँगा, क्योंकि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन कहीं से रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है और ऊपर से आपके लाइफ में शत्रु लोग भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हैं आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए शत्रु की ऊर्जा बहुत आ रही है, आपके एनिमीज़ की ऊर्जा जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, जिससे आपकी जो लाइफ है ना, आपका लाइफ बहुत अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहे हमेशा, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो आपको देखिए डिवाइन बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ आपके पास ऑफ़र लेटर भी आते हो लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाते हो। ऑफ़र आते हो भगवान की तरफ से, पर आप उस सब वो सब चीज़ को देखने के मूड में ही नहीं हैं। आप पूरी तरह से डिटैच फ़ील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ भी मेरा काम तो बन नहीं रहा है। आप कोई सेलिब्रेशन के भी मूड में नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि ईश्वर के देखिए 2-2 कार्ड्स आए हैं ब्लेसिंग्स के। ईश्वर ना ये सारे जो आपके कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, या फिर ग्रह नक्षत्र की दशा है, वो सभी चीज़ को डिवाइन अपने तलवार से पूरी तरह से काट रहे हैं, उस कन्फ्यूज़न को, उस डिप्रेशन को, और वो सैडनेस वाली जो एनर्जी है वो सब कटने वाली है। और आप ना फिर से अपने काम में मुझे यहाँ पे फ़ोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पूर्ण रूप से फ़ोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने गोल के तरफ तेज़ी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो ईश्वर है ना, हो सकता है कितने भी आप थक गए हों, लेकिन भगवान ना आपके एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप एक प्योर सोल है, एक डिवाइन सोल है। इसीलिए आपके इमोशनली आपको बैलेंस में लाया जा रहा है, ताकि आप अपने फिर से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, जो जिस स्ट्रेंथ की आपके अंदर कमी महसूस होती थी, वो कमी आपकी दूर हो और फिर से आप स्ट्रेंथ फ़ील करें अपने अंदर, और आपके आपके घर में फिर से सेलिब्रेशन आए, फिर से आप वो जो खुशी वाली एनर्जी में जो रहते थे, फिर से वो वाली एनर्जी में आप लौट के वापस आ जाएँ। तो इसके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग बन रही है। जो भी पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो भी ईश्वर कुछ नया द्वार आपके लिए खोल रहे हैं, जिससे ऐसा होगा कि आपके लाइफ में जो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन यदि कुछ प्रॉब्लम है,
तो वो ठीक होने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नया गेटवे बन रहा है आपके लिए, एक डोर बन रहा है, एक नया रास्ता बन रहा है पैसा, जिससे आपके कुछ सोर्स ऑफ इनकम्स, कुछ जो भी आप अभी कर रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ आएगा, कुछ नया एडअप होगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है और आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है अभी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो आपको भी उनको हेल्प करना है इस हीलिंग में, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, खुश रहना है, स्ट्रेंथ लाना है अपने अंदर। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है और आपको योगा प्राणायाम करना है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, पानी ज़्यादा पीना है आपको, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली ईश्वर से कनेक्टेड रहना है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग मतलब और अच्छे से हो पाए। और आप हो सके तो आप किसी नेचर के साथ भी आप रह सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना हीलिंग आपकी हो सकती है, या फिर सनलाइट आप ले सकते हैं जिससे हीलिंग हो सकती है आपकी। तो ये सारे डिवाइन आपको हील कर रहे हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है यदि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होते हैं तो ईश्वर से आप हेल्प ले सकते हैं। आप ईश्वर आपको देखिए मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी ईश्वर ईश्वर को मतलब ईश्वर की तरफ झुकना पड़ेगा ना। यहाँ तो आप ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों का बुरा तो नहीं सोचता है, ना ही बुरा करता है। वो इंसान दूसरों को इनफैक्ट दे ही देता है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ही प्योर सोल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत भगवान से जुड़े हुए इंसान दिख रहे हैं। लेकिन कुछ इन एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसकी वजह से आपके लाइफ में देखिए बहुत सारे बर्डन्स दिख रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे काम को कंप्लीट करने के लिए, मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। एक के बाद एक चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस आपके एनिमीज़ भी भेजते रहते हैं समय समय पर। वो किसी भी तरीके से भेजे बट भेजते रहते हैं, या तो सामने या फिर पीठ पीछे कुछ तो ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो भी एक एडअप हो जाता है आपके लाइफ में, चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए करते रहते हैं। और ऐसे भी ग्रह नक्षत्र की कुछ दशा ऐसी चल रही है कि हो सकता है आपके बर्डन्स और बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको देखिए ईश्वर यही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन के कार्ड आए हैं जो कि बता रहे हैं कि देखिए आपके लाइफ में ये सारे चैलेंजेस को दूर किया जाएगा बहुत जल्द। और हीलिंग हो रही है आपकी, मतलब आपको ना, और ख़ुद को आपको हीलिंग भी देना। हीलिंग देने के लिए आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, मेडिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का नाम लेना है। जो भी आप नाम मंत्र जो भी जपते हैं उसको मानसिक रूप से जाप करते रहिए और सही राह सही पथ पे चलिए, तब आपका अच्छा समय आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी द लॉ ऑफ कर्मा आया, क्योंकि देखिए हम जो भी झेलते हैं ना, द लॉ ऑफ कर्मा रीपिंग व्हाट यू सॉ, हम लोग जो भी देखिए जो बीज बोएंगे वही हमें फसल काटनी पड़ती है। तो ये सारा आपके ग्रह नक्षत्र की वजह से कुछ ऐसी कंडीशन बन रहे हैं जिसके चलते आपको पास्ट लाइफ से आप लेके आए हैं, जिसके चलते ये सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ रहे हैं। कोई इंसान या किसी भी सिचुएशन में जो यदि आप हैं, या कोई भी इंसान आपके लाइफ में इस तरीके के इश्यूज क्रिएट करा, तो ये सारे अपने पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। क्योंकि आपने देखिए जो भी किया है पीछे, हो सकता है इस लाइफ में आपने नहीं किया हो तो किसी ना किसी लाइफ में आपने किया है, तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको तो हम ही को ही भोगने होते हैं ना। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, शिव जी यही बता रहे हैं, द लॉ ऑफ कर्मा है कि यूनिवर्स का जो एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है कर्म के आधार पे चलने का, जो भी हम देते हैं वही हमको मिलता है। तो हमारा आपका जो करंट सिचुएशन है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है जो आपने पास्ट में कर्म किए थे। आप बोलेंगे कि इस जन्म में मैंने नहीं किए थे, तो ठीक है, आपने किसी और जन्म में किए थे। तो जो भी आज आप सफ़र कर रहे हैं वो सारे वो पास्ट लाइफ या पास्ट एक्शन जो थे उसके ही कॉन्सिक्वेंसेस है। तो वो तो आपको देखिए झेलना पड़ेगा, और इस चीज़ को झेलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ लाना है आपको तो हमेशा आपको ईश्वर का कुछ नाम आप ले लीजिए या मंत्र ले लीजिए, उसको जपते रहिए, ताकि
ये आपका इजी वे में ये सारे जो सिचुएशन है, जो ग्रह नक्षत्र के सिचुएशन है, जो जो भी एनिमीज़ है, ये सब देखिए लॉ ऑफ कर्मा से ही आता है, क्योंकि किसी ना किसी जन्म में हमने उनका बुरा किया है, इसीलिए इस लाइफ में भी वो हमारे एनिमी बन के आए हैं, या हमारे दोस्त है फिर एनिमी बन गए हैं। तो ये सारे देखिए प्रकृति के नियम है कि जो हम दिए हैं वो हमको मिलना ही है। इस चीज़ से यदि बचना है, बच तो कोई भी नहीं सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, और भगवान के नाम का जाप, या यदि आपके गुरु है तो कोई मंत्र यदि दिया है उन्होंने उसका जाप, या जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे नाम का आप जाप करते रहिए मानसिक रूप से, और अपने काम को डेली रूटीन को करते रहिए। उससे आपको मानसिक शांति आएगी और ये फेज़ भी आराम से बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको ओवर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने बर्डन ले रखा है, क्योंकि देखिए ये कार्ड ही दिखा रहा है कि आपने बहुत ऐसे ऐसे काम भी आपने ले रखे हैं जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। आप सब काम नहीं कर सकते हैं, आपको सेल्फ लव की भी ज़रूरत है। आप बस आप ही काम करते रहेंगे तो फिर सही नहीं होगा ना, हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए यदि कुछ काम आप बांट सकते हैं तो प्लीज़ उसको बांटिए। यहाँ पे बोला जा रहा है ओवर बर्डन नहीं लेना चाहिए, आपको रिलीज़ करना चाहिए बर्डन को। और आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यू आर टेकिंग टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन। मतलब आप सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोई किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकता है। आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान ने जितना आपसे बन पाए आप उतना ही कीजिए। इतना ज़्यादा भी मत करने लगिए कि पता चले कि आप ही मतलब आपकी ही हेल्थ ख़राब हो गई हो, या ऐसी ऐसी हो जाए। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कर्म कीजिए इसमें कोई, लेकिन आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको अच्छे कर्म भी करना है और प्लस अपने आपका जो कैपेसिटी है उसके आधार पे आपको काम करना है। अब किसी इंसान का आपने देखिए दूसरों को बोल दिया कि यस मैं कहीं जाऊँगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं फ़ील कर रहे हैं आप ऐसा, और उसके बाद कोई आपको बोलता है कि चलो आज घूमने चलते हैं, तो आपने सोचा कि मैं नो कैसे बोलूँगा, चलो मुझे चल देना चाहिए, आप चले जाते हैं। फिर वहाँ से आते तो तबीयत ख़राब हो जाती। तो मतलब एक एग्ज़ाम्पल है कि जितना आपसे बनने, जितना आपकी कैपेसिटी हो, क्षमता हो, उतना ही काम कीजिए, उससे ज़्यादा काम मत कीजिए। इनफैक्ट घर के भी काम जितना आपसे बन पाता है उतना ही कीजिए। और या फिर ऑफिस के काम हो, या ऑफिस के काम में भी ठीक है आप करिए। बहुत सारा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग बनेंगे तो हो सकता है रिकग्निशन हमें बहुत जल्दी मिल जाए, उसकी वजह से हम बहुत सारे काम अपने सर पे ले लेते हैं, या फिर बहुत बार औरों के भी काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यदि किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज़ आप ओवर बर्डन मत लीजिए। आपको आपको रिलीज़ करना है बर्डन, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, और सबके लिए सब कुछ आप नहीं बन सकते हैं। आप कितना भी कुछ किसी के लिए कर देंगे, उसको जो सोचना होगा वो वही सोचेंगे। इसीलिए आप अपने हेल्थ पे, अपने आप पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ हीलिंग चल रही है आपकी। इसीलिए ये कार्ड बता रहा है कि आप ओवर बर्डन लेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इनफैक्ट हो भी रखी है अंदर अंदर, आपने किसी को बताया नहीं हो, लेकिन तो इसीलिए बोला जा रहा है आपको कि प्लीज़ आप ये सब चीज़ को रिलीज़ कीजिए। और लॉ ऑफ कर्मा, ये कर्मा फेस कर रहे हैं आप, इसको डट के मुकाबला कीजिए, स्ट्रेंथ लाइए। उसके लिए आप स्पिरिचुअल आपको बनना पड़ेगा। आपको नाम जाप 1 घंटा एटलीस्ट, या फिर चलते फिरते आपको नाम जाप मन ही मन, काम के साथ साथ कुछ तो ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे आप इस लॉ ऑफ कर्मा से आप ईजिली इससे निकल पाए। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा तो सभी को झेलना पड़ता है। कर्म के फल तो देखिए जो भी हम दिए हैं वो हमको मिलना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो मिलना ही मिलना है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए कि ऐसी नौबत ना आए कभी भी किसी भी जन्म में कितना हमें झेलना पड़े। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। और आपको यदि नहीं होता है, कुछ मन में आपने दबा के रखा है, तो आपको आस्क फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों की हेल्प भी लेनी है। आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, कोई ऐसे इंसान, या फिर आप ईश्वर की हेल्प ले सकते हैं, डिवाइन की हेल्प ले सकते हैं। आप ऐसे इंसान की हेल्प ले सकते हैं, या डिवाइन, यदि आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप हेल्प ले सकते हो तो भगवान की मदद लीजिए, उनको सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। और आप देखेंगे कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपका जो ये बर्डन है ना, ये बहुत रिलीज़ हो जाएगा। आप भगवान को कंट्रोल लेने दीजिए अपनी लाइफ का।
ठीक है। सब कुछ कंट्रोल मत कीजिए, सब कुछ सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए। कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है। हर इंसान का अपना अपना कर्म लेके आए हैं और अपने अपने आधार पे सब लोग जी रहे हैं। आप चाहेंगे कि मैं इसके लाइफ में मिरेकल ला दूँ, इनके लाइफ को अच्छा बना दूँ, तो कोई किसी के लाइफ को अच्छा नहीं बना सकता है। उसके खुद के कर्म ही उसके लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। या तो पास्ट लाइफ के जो कर्मा है या फिर इस लाइफ में जो करेंगे वो उनको आगे मिलेगा या अगले लाइफ में मिलेगा। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मत लीजिए, टू मच मत कीजिए। जब भी ऐसी फीलिंग आए तो आप ये सोचिए कि मैं जब मेरी तबीयत ख़राब होगी तो कौन करेगा, ऐसी सोचिए। तो आप ये सब चीज़ में नहीं पड़ेंगे इतना ज़्यादा। जो नीडी है उसकी मदद कीजिए, बट सबके लिए डोंट ट्राई टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, है ना, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं, शायद इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये सब पे देखिए नहीं, सबके लिए नहीं है। जिनके लिए भी होगा वो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, उनको समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। यदि आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्लॉट बुक कर सकते हैं और मैं 3 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। मैं बोलूँगी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको क्या क्या देना है। उसके आधार पे आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, आपके रीडिंग के डेट्स मिल जाएंगे और आपको ऑडियो के थ्रू वो रीडिंग दे दिया जाएगा। और मेरे रीडिंग के चार्जेस 3 क्वेश्चंस के 1500 रुपीज़ हैं। और आप कभी भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, पर प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। यदि आपको थोड़ा भी आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए। क्या पता किसी और को भी कुछ इससे हीलिंग मिल जाए, उनकी भी उनके लिए लाइफ में कुछ बोलते ना, होप के रेज, एक होप की किरण, एक आशा की किरण मिल जाए। तो इसीलिए प्लीज़ आप ये रीडिंग को, यदि आपको मिलती है तो आपको यदि थोड़ा भी इससे एक मोटिवेशन आता है, एक पॉजिटिविटी आती है, तो आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिए। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन। इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं समय समय पे रीडिंग लेके आती रहूँगी। मैं डेली बेसिस पे तो रीडिंग नहीं कर पाती हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रीडिंग बनानी चाहिए उस दिन ही मैं मतलब जिस दिन मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये आता है कि मुझे बनानी चाहिए वीडियो, उसी दिन मैं वीडियो बना के लेके आती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।